तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज एक बार फिर से पुनः हम हाजिर हैं आपको सिंथेसिस की एक नई क्लास लेकर। ठीक है बेटा, पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ लिया था पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना, और इसमें आपको हम पढ़ाएंगे यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। किसका प्रयोग करके? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके आपको सिंपल सेंटेंस बनाना सिखाया जाएगा इस वीडियो में। ठीक है बेटा, तो ये सिंथेसिस क्लास 11 और 12 वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास नंबर 3 है बेटा, और इसमें आपको क्या पढ़ना है? यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके क्या बनाना है? सिंपल सेंटेंस बनाना है। ठीक है बच्चों, तो एक बार पुनः क्या करिए, आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ, उनको जुड़ने को कहिए। और बहुत ही धांसू ये क्लास होने वाली है बेटा, आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ही अच्छे से अच्छे समझ में आएगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा क्या करते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको कहते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बोला जाता है। इसका प्रयोग करके क्या करना होता है? सिंपल सेंटेंस बनाना होता है। ठीक है बेटा, ये सिंथेसिस की क्लास है यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, क्लास 11 और 12 वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, ठीक है बेटा, और कर्ता को ही नॉमिनेटिव बोला जाता है। कह रहा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस कर्ता सब्जेक्ट को कहा जाता है जो वाक्य में क्या होता है? स्वतंत्र होता है। ठीक है बेटा, किसको बोलते हैं? कह रहा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस जो है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, नॉमिनेटिव कर्ता को ही नॉमिनेटिव, सब्जेक्ट को ही नॉमिनेटिव कहा जाता है, को कहा जाता है जो वाक्य में क्या रहता है? स्वतंत्र रहता है। वाक्य में क्या रहता है? स्वतंत्र रहता है। उसका संबंध दूसरे शब्द से नहीं होता है। समझ गए ना? उसका संबंध किससे नहीं होता है? उसका संबंध किसी दूसरे शब्द से नहीं होता है। ठीक है बेटा, अगला देखिए आप लोग, कह रहा है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। कैसे कैसे करना है आप लोग देखिए। ठीक है, पहली स्थिति है जब दो वाक्य के कर्ता क्या हो? भिन्न भिन्न हो। ठीक है, अर्थात क्या हो? वो कॉमन ना हो। कॉमन मतलब एक जैसे ना हो। जब दो वाक्य के कर्ता क्या हो? भिन्न भिन्न हो, और वह क्या हो? वह कॉमन ना हो। ठीक है, वो क्या हो? कॉमन ना हो। ठीक है, और उन दोनों वाक्यों में, अगला पॉइंट है, कह रहा उन दोनों वाक्यों में कारण और उसके परिणाम का संबंध हो। किसका परिणाम का संबंध हो? कारण का संबंध हो, और किसका? उसके परिणाम का संबंध हो। समझ गए बेटा? कह रहा है कि जब दो वाक्य कर्ता भिन्न भिन्न हो, अर्थात वो एक जैसे ना हो, कॉमन ना हो, और उन दोनों वाक्यों में किसका हो? कारण और उसके परिणाम का क्या हो? संबंध हो। समझ गए ना? समझ गए ना बच्चे? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नियम देख लेते हैं बेटा, कैसे इसका प्रयोग करना है। समझ गए? चलिए, कह रहा है कि नियम है, कह रहा हैविंग के साथ क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग एक्टिव वॉइस में किया जाता है। किस में किया जाता है? एक्टिव वॉइस में किया जाता है। कैसे? हैविंग के साथ क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किस में करेंगे? एक्टिव वॉइस में करेंगे। यही आपका नियम है। ठीक है, नियम आपका है, कह रहा हैविंग के साथ क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किस में करते हैं? एक्टिव वॉइस में करते हैं। समझ गए ना? किस में करते हैं? एक्टिव वॉइस में करते हैं। चलिए, नियम नंबर दूसरा कह रहा है, नियम नंबर दूसरा कह रहा है यदि वाक्य पैसिव वॉइस में लिखा हो, तो वाक्य किस में लिखा हो? पैसिव वॉइस में लिखा हो। यदि वाक्य किस में लिखा हो बेटा? यदि वाक्य पैसिव वॉइस में लिखा हो, किसमें? पैसिव वॉइस में लिखा हो, तो आपको क्या करना है? हैविंग यौम वर्ब के मध्य बीन का प्रयोग करना आपको है। ठीक है, यदि वाक्य किस में लिखा हो? पैसिव वॉइस में लिखा हो, तो क्या करना है? हैविंग यौम वर्ब के मध्य आपको क्या लगाना है? बीन का प्रयोग आपको करना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कह रहा है जब पहला वाक्य, तीसरा पॉइंट आपका है, कह रहा है जब पहला वाक्य क्या हो? वर्ब टू बी हो। वर्ब टू बी समझते हो? कह रहा है इजयमार वाजवर अगर क्या हो? मेन वर्ब हो, तो वही वर्ब टू बी कहलाता है। इजयमार वाजवर क्या हो? मेन वर्ब हो ना, मुख्य क्रिया के रूप में हो, तो वही आपका क्या कहलाता है? वर्ब टू बी कहलाता है। वर्ब टू बी में लिखा हो तो हैविंग का प्रयोग ना करके आपको किसका प्रयोग करना होता है बेटा? आपको बीइंग का प्रयोग करना होता है। समझ गए ना? किसका प्रयोग करना है? बीइंग का प्रयोग करते हैं।
ठीक है। चलिए ये देख लीजिए, यहीं पर समझा दिया गया है कैसे आपको चार्ट हमने बना दिया है। अगर एक्टिव वॉइस आएगा ना तो हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में हैविंग और बीन, और वर्ब टू बी आता है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, आप सीधा किसका प्रयोग कर देंगे, सीधा बीइंग का प्रयोग कर देंगे। समझ गए बच्चे, समझ गए ना सारे लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधा एग्जाम्पल पर आते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ सेंटेंस लिया हुआ है बेटा, अब इसको आप लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, तो सेंटेंस आपका है, कह रहा द सन रोज द फॉग डिसअपियर्ड। ठीक है, द सन रोज द फॉग डिसअपियर्ड। तो ये सेंटेंस आपका बेटा एक्टिव वॉइस में लिखा है। किस में लिखा है, एक्टिव वॉइस में लिखा है। ठीक है, यहाँ पर वाजवर है नहीं। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है आपका। तो चलिए इसको बना देते हैं। एक्टिव वॉइस में क्या लगाना, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो लिख दीजिए, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिख दीजिए, तो सब्जेक्ट आपका द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द। उसके बाद सन लिखना है। सब्जेक्ट आपका हो गया द सन। उसके बाद आप क्या लगाएंगे, हैविंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैविंग। और किसका, इसका थर्ड फॉर्म। तो हैविंग के साथ रोज का थर्ड फॉर्म क्या होता है, राइजन होता है। उसके बाद कॉमा, द सन हैविंग राइजन कॉमा, फिर पूरा का पूरा दूसरा भाग क्या करना है, ज्यों का त्यों उतार लेना है। दूसरा भाग क्या करना है आपको, ज्यों का त्यों उतार लेना है। तो उतार लीजिए, द फॉग डिसअपियर्ड, द फॉग डिसअपियर्ड। दूसरा भाग आपको ज्यों का त्यों उतार लेना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। समझ गए बेटा। चलिए अगला सेंटेंस आप लोग बताइए, आप लोग जल्दी से कमेंट करिए सारे बच्चे, हम वेट कर रहे हैं। सारे बच्चे कमेंट करिए दूसरे सेंटेंस का। ठीक है, सारे बच्चे दूसरे सेंटेंस को कमेंट करें, क्या बनाएगा। चलिए बताइए जल्दी जल्दी। हाँ ठीक है बच्चा, चलिए बताइए सारे बच्चे, दूसरा सेंटेंस बताइए। कह रहा दूसरा सेंटेंस है, कह रहा द ऑफिस कॉट फायर ऑल द फर्नीचर वाज वन टू एसेस। कह रहा है तो चलो बनाओ। कह रहा है द ऑफिस, तो लिख दीजिए द ऑफिस हैविंग। ठीक है, बना दीजिए द ऑफिस। ठीक है, क्या लिख दिया आपने, द ऑफिस हो गया। अब उसके बाद आपको क्या लगाना है, हैविंग का प्रयोग करना है। ठीक है, हैविंग। अब काट तुम्हारा थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, तो द ऑफिस हैविंग काट हो जाएगा। क्या काट किया है, फायर। द ऑफिस हैविंग काट फायर, कॉमा कॉमा। अब पूरा दूसरा वाक्य जो का त्यों उतार लीजिए। तो ऑल द फर्नीचर वाज वन टू एसेस। समझ गए ना। चलिए तीसरे सेंटेंस पर आते बेटा। तीसरा सेंटेंस आप लोग बनाइए। तीसरा सेंटेंस आप लोग बना के बताइए क्या बनेगा बेटा। चलिए बताइए आप लोग बच्चों। हाँ तीसरा सेंटेंस बताइए क्या बनेगा बेटा। ठीक है, हाँ वेरी गुड। तो चलिए तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं। द टीचर इंटर्ड द क्लास, तो हो जाएगा द टीचर हैविंग। क्या लगा देंगे, हैविंग लगा देंगे। तो हो जाएगा द टीचर हैविंग इंटर्ड। क्या हो जाएगा, इंटर्ड। द टीचर हैविंग इंटर्ड द क्लास। ठीक है, उसके बाद आप क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। और लास्ट वाला वाक्य क्या करेंगे, ज्यों का त्यों उतार लेंगे। द बॉयज बिकेम साइलेंट। यही तो है, द बॉयज बिकेम साइलेंट, फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस आप लोग देखिए बेटा। चौथा सेंटेंस है, कह रहा द सन रोज द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई। द सन रोज द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई। चलिए इसको बनाइए आप लोग। तो ये बन जाएगा बेटा। हाँ ठीक है, सभी बच्चे जवाब करते रहे, हम सबका पढ़ रहे हैं। तो हो जाएगा द सन हैविंग आपको लगाना है। उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो द सन हैविंग राइजन कॉमा द वर्ड्स बिगेन टू फ्लाई। समझ गए ना, समझ गए बच्चा। तो ये अगर सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है तो आपको ऐसे बनाना।
समझ गए ना। एक्टिव वॉइस में है तो किस तरीके से क्या लगाएंगे आप लोग, अगर एक्टिव वॉइस में है तो हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। किसमें, अगर सेंटेंस आपका क्या है, एक्टिव वॉइस में। सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस में है तो आपको क्या लगाना है, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। समझ गए बच्चे। तो चलिए अगला सेंटेंस पे आते हैं। अगला सेंटेंस आपका ये रहा आपके स्क्रीन पर। चलिए कह रहा है कि अगर पैसिव वॉइस में लिखा है तो आपको लगाना होगा बेटा हैविंग बीन। क्या लगाना होगा, हैविंग बीन लगाना होगा। अगर सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में लिखा है, पहला वाक्य अगर पैसिव वॉइस में लिखा है तो आप क्या लगाएंगे, हैविंग बीन लगाएंगे। अब चलिए देखिए, तो कह रहा है द डॉक्टर वाज, यहां देखो वाज लगा है, उसके बाद यहां वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा है ना, और सेंटेंस पैसिव वॉइस में चला गया। अगर वर्ब टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में चला जाएगा बेटा। तो बना दीजिए, पैसिव वॉइस में आपको क्या लिखना, हैविंग बीन लगाना है। तो लिख दीजिए द डॉक्टर, लिख दीजिए द डॉक्टर, क्या लिखना है, द डॉक्टर। उसके बाद अब आप क्या लिखेंगे, आप सीधा हैविंग लगा देंगे। क्या लगा देंगे, हैविंग बीन लगाना है, हैविंग बीन लगाना है। लेकिन बेटा देखो यहां नॉट भी दिया है ना, तो हैविंग और बीन के बीच में नॉट भी लिख लेंगे। तो हैविंग नॉट बीन, ठीक है, हैविंग नॉट बीन। अब जो लिखा है इसे लिख दो, सेंट फॉर, ठीक है, कॉमा लगा दीजिए। उसके बाद क्या बचा है, द पेशेंट डाइड। तो लिख दो पूरा ज्यों का त्यों, लास्ट वाला वाक्य क्या करना है, ज्यों का त्यों उतार देना है, ठीक है, द पेशेंट डाइड, फुल स्टॉप। चलिए दूसरा सेंटेंस देखिए बेटा, कह रहा द थीव्स वर कॉट बाय द पुलिस, दे सरेंडर्ड द स्टोलन प्रॉपर्टी। आप लोग बड़े आराम से पहचान जाएंगे कि सेंटेंस क्या लिखा है, पैसिव वॉइस में लिखा है, तो आपको क्या करना है, हैविंग बीन लगा देना है, ठीक है। तो क्या करिए, हैविंग बीन आप लगा दीजिए, ठीक है। तो हैविंग बीन आप लगा दीजिए। तो लिख दीजिए हैविंग बीन कॉट बाय द पुलिस, लिखो having been caught by the police, ठीक है बेटा, हैविंग बीन कॉट बाय द पुलिस। अब कौन सरेंडर किया है, थीप्स किया है ना, तो इस थीप्स को लास्ट वाले सेंटेंस में लिख देंगे, द थीप सरेंडर्ड द स्टोलन प्रॉपर्टी, द थीप्स क्या करना है, द थीप्स सरेंडर्ड द स्टोलन प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस देखो, लिखा है द वर्क वाज डन, वी वेंट बैक होम। ठीक है बेटा, तो लिख दो द वर्क, ये भी देखो पैसिव वॉइस में यहाँ वाज लिखा है, यहाँ डन लिखा है, वर्ब टू बी के साथ क्या लिखा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा है, तो सेंटेंस किस में चला गया, पैसिव वॉइस में चला गया। तो चलिए इसको बनाते हैं, द वर्क वाज डन। ठीक है, तो लिखो द वर्क हैविंग बीन डन, द वर्क हैविंग बीन डन, कॉमा लगा लीजिए। ठीक है, अब आपको क्या लिखा है, लिख दीजिए वी वेंट बैक होम। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस कह रहा द बैंक वाज क्लोज्ड, आई कुड नॉट विड्रॉ एनी मनी। ठीक है, कह रहा द बैंक वाज क्लोज्ड, आई कुड नॉट विड्रॉ एनी मनी। तो लिख दो, ये भी सेंटेंस देखो, यहाँ वाज लगा है, यहाँ क्लोज लिखा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो लिख दीजिए द बैंक हैविंग बीन क्लोज्ड। ठीक है बेटा, द बैंक हैविंग बीन क्लोज्ड, कॉमा आई कुड नॉट विड्रॉ एनी मनी। ठीक है, चलिए
अगला सेंटेंस आपका है कि अगर क्या हो, अगर सेंटेंस आपका वर्ब टू बी में लिखा हो, किस में लिखा हो, वर्ब टू बी में लिखा हो। देखो कह रहा है यहाँ देखो वाज दिया गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये मेन वर्ब मुख्य क्रिया के रूप में इजमार आ रहा है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म नहीं है। तो अगर थर्ड फॉर्म नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये वर्ब टू बी हो जाएगा। और जब वर्ब टू बी हो जाएगा ना, तब आप किसका प्रयोग करेंगे, बीइंग का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो चलिए लिखो इट वाज संडे, तो लिख दो इट बीइंग संडे, इट बीइंग संडे। ठीक है, हो गया इट बीइंग संडे, कॉमा कॉमा लास्ट वाला वाक्य ज्यों का त्यों उतार दीजिए, ही वेंट टू सी अ पिक्चर। ठीक है, अगला सेंटेंस कह रहा द स्काई इज क्लाउडी, इट मे रेन टूडे, तो लिख दो द स्काई बीइंग क्लाउडी, कॉमा कॉमा और लास्ट वाला क्या करना है, लास्ट वाला आपको ज्यों का त्यों उतार लेना है, तो हो जाएगा इट मे रेन टुडे। ठीक है बेटा, चलिए अगला सेंटेंस देख लीजिए। अगला सेंटेंस आपका कर रहा है द टीचर वाज एब्सेंट, द बॉयज लेफ्ट द क्लास। अब यहाँ पर देखो यहाँ वाज लगा है, यहाँ क्या लिखा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है बेटा, और यहाँ वर्ब टू बी है, तो अब क्या हो गया, वर्ब टू बी हो गया, तो बीइंग लगा दीजिए, तो हो जाएगा द टीचर बीइंग एब्सेंट, कॉमा कॉमा द बॉयज लेफ्ट द क्लास। ठीक है बेटा, तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। और इसका क्या करेंगे, अगली क्लास में इसकी क्या करेंगे, इसको एक्सरसाइज इसकी बनवाई जाएगी। अभी तो हमने समझाया है, इसकी एक्सरसाइज 20-25 एक्सरसाइज आप लोगों को करवाया जाएगा, जिससे आपको क्या हो, बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाए पूरी चीज़ें। ठीक है बेटा, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है बेटा, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।